आप देखना शुरू कर चुके हैं चरावली ई पाठशाला। कल तक हमने पढ़ा था कि अकबर काल तक की जितनी भी इमारतें थी उनके बारे में, और मैंने आपको बताया था कि आज हम पढ़ेंगे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जहांगीर काल से। तो जहांगीर काल में जो इमारत बनी है उनमें सबसे फेमस इमारत है एतमाउद्दौला का मकबरा। ये एतमाउद्दौला कौन था? वो था जहांगीर की पत्नी नूरजहां का पिता। तो जो एतमाउद्दौला ये है, एतमाउद्दौला का मकबरा, इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था उसी जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने। और ये पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। यानी कि आप देख रहे हैं पूरा जितना भी इमारत बनी हुई है पूरे सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। इससे पहले आपने जितनी भी इमारतें देखी वो पूरी की पूरी सफ़ेद संगमरमर से नहीं बनी थी। ठीक है, तो इसको बनवाया नूरजहां ने, और ये पित्रादुरा शैली से बनी पहली इमारत है। और भारत का ये पहला ऐसा मकबरा है जो पूर्ण रूपेण संगमरमर से बना हुआ है। दो चीज़ हैं इसके बारे में, पित्रादुरा शैली से बनी पहली इमारत और दूसरा पूरा मकबरा जो संगमरमर से बना हुआ है। ये देखो पूरा सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, कहीं आपको लाल बलुआ पत्थर नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हिंदुस्तान के अंदर बनने वाली पहला मकबरा जो पूर्ण रूपेण संगमरमर से बना हुआ है, उसमें ऑप्शन आपको हुमायूं का मकबरा भी मिलेगा। क्यों ध्यान देना, हुमायूं का मकबरा पूर्ण सफ़ेद संगमरमर से नहीं है, उसमें लाल बलुआ पत्थर प्लस संगमरमर है। उसमें आपको आगरा का ताजमहल का भी ऑप्शन मिलेगा। तो लोग उसमें 80% आंसर आगरा का ताजमहल कर देते हैं, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि ताजमहल ही पूरा संगमरमर से बना हुआ है। लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि एतमाउद्दौला भी संगमरमर से बना हुआ है, और ये एतमाउद्दौला ताजमहल से पहले बना था। दूसरा मैंने क्या बताया कि पित्रादुरा शैली से बना पहला मकबरा। पित्रादुरा शैली यानी कि जब सफ़ेद संगमरमर पर सजावट या जड़ाई का काम होता है तो उसको पित्रादुरा शैली बोलते हैं। आप इसको देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये सफ़ेद संगमरमर और इस पर जड़ाई का काम है। अगर इससे भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मैं दूसरा एक अंदर का व्यू है वो आपको दिखाता हूँ। ये है एतमाउद्दौला का अंदर का सीन, इसमें आप देख रहे हैं ये एतमाउद्दौला की कब्र है। और ये देखो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पित्रादुरा शैली, जो कि जड़ावट लगी हुई है पूरे दीवारों पर। देखना आप, हीरे, कांच, शीशे, यानी कि सफ़ेद संगमरमर में जो जड़ावट का काम होता है उसको बोलते हैं पित्रादुरा शैली। ये देखो जूम करने पर आपको एकदम क्लियर दिखाई दे गया है। आ गया समझ में पित्रादुरा शैली? तो ये पित्रादुरा शैली से बनने वाला पहला मकबरा कौन सा है? वो है आपका एतमाउद्दौला मकबरा। और पूरा मकबरा जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है वो भी कौन सा है? वो है एतमाउद्दौला का मकबरा। तो सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल तो इस हुमायूं के मकबरे में हुआ है, लेकिन वो केवल इस गुम्बद में हुआ है। बाकी पूरा मकबरा आप देखोगे तो ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। एक तो ये था एतमाउद्दौला का मकबरा इसके काल में बनने वाला। दूसरा था शालीमार बाग और निशांत बाग, इसने बनवाए कश्मीर में। एक इसने बनवाया था अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में, जिसको हुमायूं के मकबरे की प्रतिकृति भी बोलते हैं। अब्दुल रहीम खाना कौन? जो कि बैरम खां का लड़का था और अकबर के नवरत्नों में शामिल था। तो इसका भी मकबरा किसने बनवाया? वो भी इसी जहांगीर ने बनवाया था, और इसको हुमायूं के मकबरे की प्रतिकृति बोलते हैं कि हुमायूं का जो मकबरा है उसकी कॉपी करने की कोशिश की गई थी। वो देखो कैसे, देखिए ये है अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है, और इसको हुमायूं के मकबरे की प्रतिकृति, यानी कि हुमायूं का मकबरा जिस तरह से बना हुआ इसकी डिजाइनिंग सब आपको ऐसी लगेगी, बिल्कुल ऐसा ही बनाया। लेकिन इसमें वो मज़ा आया नहीं, क्योंकि उसमें पूरा माल लगा था, इसमें माल की कमी पड़ गई और उस पर ज़्यादा इसके मेंटेनेंस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो आज ये इस दशा में है, लेकिन इसका जो डिजाइनिंग है वो सेम लगभग हुमायूं के मकबरे जैसी ही है। ये देखिए यहाँ भी गुम्बद है, ये भी हुमायूं का मकबरा, और ये देखो इसके नीचे जो बने हुए हैं सेम इसके नीचे ही बने हुए हैं। और ये इसी बिल्कुल इसकी इसी डिजाइन की, इसलिए इसको हुमायूं के मकबरे की प्रतिकृति भी बोला जाता है। वो है अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। ये कहाँ पे है? दिल्ली में ही है। इसके अलावा जहांगीर ने बनवाया था अनारकली का मकबरा। वो कहाँ पे है? लाहौर में। तो लाहौर में 3 मकबरे हैं, एक खुद जहांगीर का मकबरा है, दूसरा इस अनारकली का मकबरा, और तीसरा है इस नूरजहां का मकबरा। कहाँ गई नूरजहां? हाँ, ये इस नूरजहां का मकबरा। जहांगीर का, नूरजहां का और अनारकली का, तीनों के मकबरे कहाँ पे हैं? वो हैं लाहौर में। और अब बारी है मुगल काल के स्थापत्य कला और वास्तुकला के स्वर्ण युग के बारे में।
यानी कि स्वर्ण युग क्यों? क्योंकि ये वही युग है जिसमें पूरे मुगल काल में सबसे ज़्यादा निर्माण हुए, सबसे ज़्यादा इमारतें बनी। और वो कौन सा काल था? वो था शाहजहाँ का काल। यानी कि शाहजहाँ के काल को, दूसरे शब्दों में कहें तो शाहजहाँ के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल, मुगल काल की स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वो आप देख सकते हैं ऐसे कि आगरा के अंदर से कितनी सारी चीज़ें बनवाई, ये आप देख लो। उसके बाद ताजमहल इसने बनवाया, जामी मस्जिद है। उसके बाद फिर दिल्ली में राजधानी शिफ्ट की, वहाँ पे इसने अपना ये पूरा दिल्ली का किला बनवाया। उसके बाद दीवाने आम, दीवाने खास। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें इस अकेले शाहजहाँ ने बनवाई। अब इसके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। पहले तो हम बात करते हैं आगरा के बारे में, क्योंकि जब अकबर था, अकबर ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लाया? आगरा। और आगरा से कहाँ ले गया राजधानी? फतेहपुर सीकरी। और लेकिन ये शाहजहाँ जब बैठा तो शाहजहाँ ने क्या इस क्रम को बिल्कुल उल्टा किया। जो अकबर ने काम किए थे उन काम को बिल्कुल उल्टा किया शाहजहाँ ने। क्योंकि पहले इसने राजधानी जो कि जहांगीर फतेहपुर सीकरी से आगरा ले आया था, और उस आगरा से राजधानी को ले गया था ये दिल्ली के लिए। तो पहले कहाँ पे था? ये आगरा में था। तो आगरा में इसने क्या क्या काम किए? तो एक तो साहब की सबसे फेमस आपको बताते हैं, इसने आगरा के अंदर ताजमहल बनवाया। वो के किले के बाहर, दो चीज़ों में पढ़ेंगे आगरा के बारे में, एक किले के अंदर किसने क्या काम कराया और एक किले के बाहर क्या काम करवाया। तो क्योंकि किला किसे बनवा दिया था? ये किला बनवा दिया था अकबर ने। और अकबर ने इस किले के अंदर क्या क्या बनवाए थे? एक अकबरी महल और एक जहांगीरी महल। वो तीन काम किसने करा दिया आगरा किले के अंदर? अकबर ने। और बाकी काम कौन कराता है? शाहजहाँ। अकबर और शाहजहाँ के अलावा आगरा के किले में किसी ने कुछ नहीं कराया। तो अकबर ने क्या कराया? आगरा का किला बनवाया और अकबरी महल और जहांगीरी महल। उसके अलावा जो भी कुछ आगरा में बना हुआ है, जो भी कुछ आपसे पूछा जाए, वो सब का सब इस शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है। तो किले के भीतर की बात हम बाद में करेंगे, पहले करते हैं किले के बाहर की बात। तो बाहर में सबसे पहले ताजमहल आपने देखा ही है, आप उसको डायग्राम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये ताजमहल में जब मैं शाहजहाँ बता रहा था तभी मैंने बताया था कि 1631 में इस जो बुरहानपुर में ये गया था कुछ लड़ाई लड़ने के लिए, तो वहाँ पे इसकी प्रिय पत्नी मुमताज़ की 14वीं संतान को जन्म देते समय मृत्यु हो गई थी। तो वहीं पे स्टार्टिंग में मुमताज़ को वहीं दफना दिया था। लेकिन जब उससे बेहद प्रेम करता था, इसीलिए इसने उसको प्रेम का एक कह सकते हैं एक इमारत बनवाई, इसका नाम दिया गया ताजमहल। और ये पूरे 22 वर्ष में बनकर तैयार हुई 1654 में। और इस ताजमहल के अगर मैं स्थापत्य कार्य के बारे में बात करूं, स्थापत्य कार्य यानी कि इसका बनाने वाला, यानी कि इसके जो पूरी डिजाइनिंग है उसको देने वाला, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है। और इसका जो मिस्त्री था, इसको जो बनाने में जो मिस्त्रियों का हेड था, उसका नाम था उस्ताद ईसा खां। ये दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट नाम है, इन दोनों को रट जाना, कुछ भी कर जाना, कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके लिखा है। स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी और मिस्त्री है उस्ताद ईसा खां। ठीक है। ये तो था किले के बाहर। और दूसरा किले के बाहर इसने बनवाई थी जामी मस्जिद। वो किसके लिए? वो बनाई थी इसने जहांआरा बेगम के लिए। ठीक है। तो किले के बाहर एक ताजमहल, दूसरी जामी मस्जिद। अब बात करते हैं हम किले के भीतर के बारे में। तो किले के भीतर, क्योंकि राजधानी कहाँ थी? अब आगरा में थी। तो अकबर ने अपनी राजधानी बनवाई थी दीवाने आम, दीवाने खास। वो उसकी राजधानी कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी। तो ठीक उसी प्रकार इस शाहजहाँ ने भी अपनी राजधानी आगरा में दीवाने आम और दीवाने खास बनवाए। और ये जो दीवाने आम है, ये शाहजहाँ के समय की बनने वाली पहली इमारत, सबसे पहले शाहजहाँ ने जो अपने समय की जो सबसे पहली जो इमारत बनवाई, वो यही दीवाने आम बनवाई थी। कब बनवाई थी? 1627 में। 1627 में गद्दी पे बैठा और 1627 में इसने इसका निर्माण कराया। और इसी दीवाने आम में इसने रखा था तख्ते ताउस, या इसको बोलते हैं आप मयूर सिंहासन। और इसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। ठीक है। जिसको बाद में एक लुटेरा आया था, वो उठा के ले गया था। वो बात करते, इस तख्ते ताउस की जो लंबाई थी वो थी 9 फीट, चौड़ाई 7.5 फीट और ऊंचाई थी इसकी 15 फीट। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि तख्ते ताउस कहाँ रखा हुआ था? दीवाने आम में, दीवाने खास में, मोती मस्जिद में, नगीना मस्जिद में। तो कहाँ पे रखा हुआ था? वो दीवाने आम में। ठीक है। और अब बात करते हैं दीवाने खास की। दीवाने खास की क्या खासियत थी कि इसकी जो अंदर की छत थी वो सोने तथा चांदी से जड़ी हुई थी। इसीलिए जो भी इसको एक बार देख लेता था ना, वो यही उसके मुंह से यही निकलता था, अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो यही दीवाने खास में ही है। आपको आइए आपको उसके दर्शन करा देते हैं दीवाने आम की छत के। ये तो है दीवाने खास। ठीक है।
तो मैंने क्या बताया, जो इस दीवाने खास को एक बार देख लेता था तो उसके मुंह से यही निकलता था कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। अब आपको इसकी दिखाता हूँ छत। ये है उसकी छत। इसमें सोने और चांदी जड़ी हुई थी। बताते हैं कि इसमें इतना सोना चांदी जड़ा हुआ था कि जब जो लूट इसमें एक बार लूट हुई थी, लुटेरा आया था नादिर शाह, तो उसने इसमें पूरे दीवाने खास में आग लगा दी और आग लगाने के बाद सोना चांदी पिघला पिघला के इसमें से ले गया। ये तो आजकल का चित्र है, इसमें सोना चांदी अब आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसमें इसमें सोना चांदी बहुत बिना सोने चांदी के आप देखो कितना ये आपको खूबसूरत नजर आ रहा है। तो जब इसमें सोने चांदी जड़े होंगे तो ये कितना बेहद खूबसूरत होगा। तो इसीलिए लोग निकलते थे वाह स्वर्ग है तो वो यहीं पे। इस सोने चांदी को इसमें से आग लगाने के बाद पिघला लिया गया था, इसलिए आपको यहाँ पे ये ब्लैकिश जो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं ये आग लगने के कारण हैं। तो दो चीज हो गई, दीवाने आम दीवाने खास किले के अंदर। एक इसने बनवाए थे शीश महल। शीश महल बनवाया था इसने अपनी बीवी उसके लिए, मुमताज़ के लिए। पूरे इसमें शीशे लगे हुए थे। इसमें अगर एक मोमबत्ती भी रख दोगे, यानी कि एक भी दिया रख दोगे, तो शीशे यानी कि मिरर आपस में इसको इंटरचेंज करके के पूरे जो महल था उसमें पूरी लाइटिंग हो जाती थी, बड़ा बेहद खूबसूरत लगता था। तो ये था शीश महल। एक से बनवाई थी नगीना मस्जिद और एक बनवाई थी इसने मुसम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज। और इसी मुसम्मन बुर्ज और शाह बुर्ज में ही शाहजहां 8 वर्ष तक कैद रहा था और उसी के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी यहीं पे। तो इसी मुसम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज में ही ये शाहजहां कैद रहा था, वही इसने बनवाया था। और एक बनवाई थी इसने आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद। और यही मोती मस्जिद को बताते हैं कि पूरे आगरा किले के अंदर की जो सबसे खूबसूरत जो इमारत है वो यही मोती मस्जिद थी। ये देखिए आप कितनी खूबसूरत लग रही है, पूरी सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई, एकदम कितनी शाइनिंग आ रही है। तो ये सबसे खूबसूरत है आगरा किले के अंदर की। अगर आप कभी घूमने जाओ तो इस मोती मस्जिद को जरूर देख के आना, बहुत बेहद खूबसूरत है। मैंने इसको देखा है रियल में। मुझे तो सबसे सफ़ेद संगमरमर की अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि सबसे खूबसूरत इमारत कौन सी है, उसमें एतमादौला का मकबरा हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे ये मोती मस्जिद हो, चाहे कुछ भी हो, तो मुझे चाहे वो आपका जो फतेहपुर सीकरी में जो चिश्ती का मकबरा है वो भी सफ़ेद संगमरमर से बना है, लेकिन मैं तो सबसे पहले इसी को टिक करूँगा। सबसे मुझे तो यही सबसे खूबसूरत लगी है। ये तो बात थी शाहजहां के काल के आगरा के बारे में। ये तो आगरा के किले के अंदर क्या था और किले के बाहर क्या क्या बनवाया था। अब बात करते हैं हम दिल्ली के बारे में। ये आपको मैं बताना भूल गया कि शाहजहां जो था वो संगमरमर प्रिय था, इसीलिए शाहजहां ने जितनी भी पुरानी इमारतें थी उनमें लाल बलुआ पत्थर को हटा के संगमरमर का प्रयोग किया। और जो कि संगमरमर कहाँ से आता था, राजस्थान और मकरानी से। अगर आप आगरा किले के अंदर जाते हैं, जहाँ भी आप सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल देखेंगे, यानी कि लाल पत्थर के अलावा जो सफ़ेद संगमरमर से जो चीज़ें बनी हुई हैं वो सारी की सारी इसी शाहजहां ने बनवाई थी। मोटा मोटा इतना याद रख लीजिए। अब तो हो गया आगरा। अब बात करते हैं हम दिल्ली के बारे में। दिल्ली, क्योंकि शाहजहां ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी दिल्ली। शाहजहांबाद ये नया नगर बसाया था और यहीं पे अपनी राजधानी की थी और वहीं पे अपने लिए एक किला बनवाया था। तो इस जो किला बनवाया था उसी किले को बोलते हैं लाल किला। ये वही लाल किला है, मैंने आपको उस दिन ही बताया था, जहाँ की प्राचीन से 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। इसके 2 द्वार हैं। एक है आपका पश्चिमी द्वार, इसको लाहौरी द्वार बोला जाता है क्योंकि लाहौर पश्चिमी तरफ था। जैसे कि आगरा किले का पश्चिमी तरफ क्या था, दिल्ली द्वार, ठीक उसी प्रकार दिल्ली के किले का जो पश्चिमी द्वार है उसका नाम क्या है, लाहौरी द्वार। और इसमें जो दक्षिणी द्वार है उसका नाम क्या है, दिल्ली द्वार। दीवाने आम दीवाने खास इस दिल्ली के किले के अंदर किसने बनवाए, वो इसी शाह। तो अगर मैं बात करूं दीवाने आम दीवाने खास 3 जगह बने हुए हैं। एक है आपका फतेहपुर सीकरी में, दूसरा है आपका आगरा में और तीसरा आपका दिल्ली में। फतेहपुर सीकरी वाला बनवाया है अकबर ने, बाकी दोनों चाहे आगरा का हो चाहे दिल्ली का हो, दोनों दीवाने आम दीवाने खास किसने बनवाए, शाहजहां ने बनवाई। ये किले के भीतर की बात। और किले के बाहर से क्या बनवाया, किले के बाहर से बनवाई जामा मस्जिद। और ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस जामा मस्जिद और इस किले का जो शिल्पकार था उसका नाम था हमीद अहमद। इस किले का निर्माण प्रारंभ हुआ था 1639 में और ये पूरा बनके तैयार हुआ था 9 वर्ष बाद, यानी कि 1648 में। अब आपको जामा मस्जिद 3 जगह मिल गई होगी। एक अकबर ने कहाँ बनवाई, फतेहपुर सीकरी में, और जामी मस्जिद एक आगरा में और एक जामा मस्जिद दिल्ली में। वो दोनों किसने बनवाई,
शाहजहां ने। ठीक उसी प्रकार दीवान आम दीवान खास 3 जगह हैं, उसी प्रकार जामा मस्जिद 3 जगह हैं। फतेहपुर सीकरी के दीवान आम दीवान खास जामा मस्जिद अकबर ने, और दिल्ली और आगरा के जामा मस्जिद दीवान आम दीवान खास शाहजहां ने। ठीक है, ये है दिल्ली का किला जहाँ की प्राचीर से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। ये देखिए तिरंगा झंडा। दिल्ली का किला आपने देखा होगा कई बार, 15 अगस्त के दिन जब भी आते हैं इसी किले से झंडा फहराया जाता है। और ये कौन सा द्वार है? ये है लाहौरी द्वार। ये आपका जो जहाँ से गेट है ये है लाहौरी द्वार। और ये वो वाला व्यू जहाँ से अभी आप देखे थे, यहाँ पे तिरंगा झंडा देखो, आप देख पा रहे हो तो ये वाला तिरंगा झंडा, ये 7 जो वाइट कलर के जो बने हुए मीना टाइप के, ये आपका इस तरफ से व्यू था। और ये है लाहौरी द्वार, इसी लाहौरी द्वार के ऊपर है ये, यहीं से 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया जाता है। ये है दक्षिण की तरफ जिसको बोला जाता है दिल्ली द्वार। ये दिल्ली द्वार वो था लाहौरी द्वार। 2 ही दरवाजे हैं दिल्ली के किले के, ठीक उसी प्रकार जैसे 2 दरवाजे किसके थे? आगरा के किले के। अब बात करते हैं औरंगजेब काल की। तो औरंगजेब काल में 4-5 चीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो इसने बनवाई थी दिल्ली के किले के अंदर मोती मस्जिद। आगरा के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई। क्योंकि ये याद रखना कि औरंगजेब की राजधानी कभी आगरा नहीं थी, तो जहाँ से भी औरंगजेब ने राज किया वो किया था दिल्ली से राज, तो वो अपनी मोती मस्जिद कहाँ बनवाएगा? दिल्ली बनवाएगा। और शाहजहां ने अपना तामझाम कहाँ से स्टार्ट किया था? आगरा से। तो उसने जो मोती मस्जिद बनवाई थी वो कहाँ बनवाई थी? वो आगरा में बनवाई थी। तो दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब और आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां। तो ये जो मोती मस्जिद बनवाई थी, औरंगजेब का एक शौक और था, वो टोपियाँ सिलता था। तो इन्हीं टोपियों को सिल के जो उनको बेचता था, उन बेचते हुए पैसों से इसने ये मोती मस्जिद बनवाई थी। देखिए ये है दिल्ली की मोती मस्जिद जो औरंगजेब ने बनवाई थी। ये भी पूरी सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। इसको पर्ल मॉस्क्यू बोलते हैं, पर ये इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी खूबसूरत आगरा की जो मोती मस्जिद है। ठीक है, तो ये दिल्ली की मोती मस्जिद जो पहले हमने दिखाई थी वो किसकी थी? वो आगरा की मोती मस्जिद। वो किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। और ये दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई? ये बनवाई औरंगजेब ने। इसके अलावा इसने लाहौर में एक बादशाही मस्जिद बनवाई, हैदराबाद में मक्का मस्जिद बनवाई, ये भी पूछा गया बहुत बार। और इसने सबसे इम्पोर्टेंट अपनी बीवी थी रबिया उद्दौरानी। जिस प्रकार शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया था, ठीक उसी प्रकार इसने भी अपने बाप शाहजहां के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी बीवी रबिया उद्दौरानी की याद में एक ताजमहल की नकल करते हुए एक इमारत बनवाई जिसको बोलते हैं बीबी का मकबरा। और उसको कई इतिहासकारों ने बोला है ये दक्षिण का ताजमहल या दूसरा ताजमहल या ताजमहल की फूहर नकल। अब वो क्यों बोला गया है वो आप खुद देख के बोल लीजिए कि इसको फूहर नकल क्यों बोलते हैं। तो आप जब डायग्राम देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि इसको ताजमहल बनाने का चस्का तो था, लेकिन ताजमहल पूरा बना नहीं पाया। कोशिश तो वही थी, लेकिन उस कोशिश में ये नाकाम ही कहूँगा मैं, तो नाकाम ही रहा, क्योंकि ये पूरा ताजमहल की कॉपी नहीं हो पाई थी। देखिए ये है बीबी का मकबरा। कई लोग इसको जब पहली निगाह में देखते हैं और एक निगाह में देख देते हैं तो वो उनको ये ताजमहल ही लगता है, लेकिन ताजमहल नहीं है, ये है बीबी का मकबरा। अब कई सारे लोग ये कह रहे होंगे सर हम कैसे पहचानेंगे, ये हमने तो ना ताजमहल देखा है ना बीबी का मकबरा देखा है। कई बार आपसे एग्जाम्स में फ़ोटो दिखा के पूछ लिया जाता है ये दी गई इमारत को पहचाने, इसमें ताजमहल भी होगा, हुमायूं का मकबरा होगा। बहुत सारे लोग इसको एक बार में देखते इसको ताजमहल टिक कर देते हैं, लेकिन ये ताजमहल नहीं है। अब आपको जिन्होंने ताजमहल देखा है वो बता सकते हैं कि ये ताजमहल की फूहर नकल क्यों। देखो ये एकदम पिचका सा अजीब अजीब सा। अब इसको ताजमहल के साथ अब आप देखो तो आपको अंतर साफ नजर आएगा। ये देखिए अब कह सकते हैं नीचे वाली इमारत है आपका ताजमहल और ये है आपका बीबी का मकबरा। कॉपी इसी की करने की कोशिश की गई है बिल्कुल, लेकिन कॉपी हो नहीं पाई। जहाँ इसकी देखो इमारतें जो सॉरी ये जो मीनार हैं वो एकदम अच्छी और इसकी मीनार छोटी। इसका जो स्ट्रक्चर देखो एकदम यहाँ इसका एकदम अच्छा है और ये एकदम पिचका टाइप का सा है। और तो इसीलिए इसको बोला गया ताजमहल की फूहर नकल या दूसरा ताजमहल, या एक और संज्ञा दी गई है इसको दक्षिण का ताजमहल। अब आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। अब इसको देखिए कंफ्यूज मत होना कभी भी कि ये ताजमहल है दोस्तों, ये बीबी का मकबरा है। अब कुछ चीज़ें जो एक ही नाम वाली हैं, जैसे कि मोती मस्जिद। ये है मोती मस्जिद आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई। याद रखना ये आगरा की मोती मस्जिद है और ये है दिल्ली की मोती मस्जिद। ये मोती मस्जिद किसने बनवाई? ये मोती मस्जिद बनवाई थी औरंगजेब ने। इसके अलावा था दीवाने आम आगरा में भी है, दीवाने आम
दिल्ली में भी है। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये है दीवाने आम आगरा का। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये है दीवाने आम दिल्ली का। बिल्कुल हूबहू वैसा ही है जो आगरा वाला है, क्योंकि सेम एक ही व्यक्ति ने बनवाए, एक ही इनके मिस्त्री थे। तो जो वहाँ आगरा में था वही सेम टू सेम कॉपी कर दिया गया दिल्ली में। दोनों के दोनों किसने बनवाए? शाहजहाँ ने। ये देखो ये हैं दोनों दीवाने आम, ये आगरा का दीवाने आम, ये दिल्ली का दीवाने आम। अंतर केवल इतना ही है कि यहाँ पे एक पेड़ है, बाकी अगर अदरवाइज इस पेड़ को काट दिया जाए तो आप दोनों में से पहचान नहीं पाएंगे कौन सा दिल्ली का है कौन सा आगरा का। इनको पहचानने की जरूरत नहीं, बस आपको मैं जानकारी के लिए दिखाई दे रहा हूँ, बाकी कुछ आपको इनसे ज़्यादा मतलब नहीं है। बस इतना याद रखना दीवाने आम दिल्ली का किसने बनवाया, आगरा किसने, दोनों ही शाहजहाँ ने बनवाए थे। और केवल एक फतेहपुर सीकरी का जो दीवाने आम और दीवाने खास हैं वो अकबर ने बनवाए हैं। ये है दीवाने खास आगरा का, जहाँ पे जिसकी छतों पे वो काफ़ी सारे सोने चांदी के जड़े हुए थे। ये दीवाने खास आगरा का जो शाहजहाँ ने बनवाया। ये है दीवाने खास दिल्ली का, ये भी शाहजहाँ ने बनवाया था, लेकिन ये इतना खूबसूरत नहीं है जितना खूबसूरत आगरा वाला था। ये है ताजमहल का व्यू, जहाँ पे आप देख रहे हैं चार बाग पद्धति। यहाँ भी देखो चार बाग पद्धति से बना हुआ है। ताजमहल भी चार बाग पद्धति से बना हुआ है, लेकिन चार बाग पद्धति से बनने वाली पहली बात कौन सी थी? वो था हुमायूं का मकबरा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास काफ़ी रोचक लगी होगी और आप अगर अब अंतर कर पाएंगे दिल्ली की मोती मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामी मस्जिद, आगरा की जामी मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास कौन किसने बनवाए, तो अब आपको मुझे लग नहीं रहा है कि कोई डाउट रहा हुआ किसी प्रकार का। तो अब अगर पूरे स्थापत्य कला की बात करूं तो स्थापत्य कला का सबसे बड़ा स्वर्ण युग किसका था? वो स्वर्ण युग कहते हैं आप शाहजहाँ के काल को। ठीक है, तो अब मैं आपकी क्लास ख़त्म करता हूं और कल हम पढ़ेंगे मुगलकालीन साहित्य और मुगलकालीन चित्रकला के बारे में। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय।